हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पार्थ एकेडमी में। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज का जो टॉपिक है बहुत बढ़िया टॉपिक है और चक्रवृद्धि ब्याज को समझने के लिए साधारण ब्याज को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम लोग चलेंगे साधारण ब्याज की टॉपिक की तरफ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चलिए देखते हैं। तो साधारण ब्याज जो है नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग इसका यूज़ देखते हैं। आप बैंक में जाते होगे, आपने बैंक में जो भी पैसा रखा हो, ठीक है, मोस्टली लोग अपने पैसा कुछ ना कुछ बैंक में रखते ही हैं, तो उस पर आपको कुछ ब्याज मिलता है। यदि आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक ब्याज लेती है। तो ब्याज को समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये ब्याज का खेल है क्या। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक, या फिर सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम एसआई से डोनेट करेंगे मोस्टली। ठीक है, एसआई से डोनेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि आखिर प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन क्या होता है, मूलधन किसको कहते हैं। देखो, जिन लोगों ने पढ़ा है कुछ चैप्टर, या नेचुरली भी आपको ये सब चीज़ें पता होंगी, लेकिन बताना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्योंकि चैप्टर जब स्टार्ट किया जाता है बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, तो चीज़ बतानी ज़रूरी हो जाती है। तो मूलधन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। मूलधन क्या है? वो पैसा वो पैसा जो उधार दिया या लिया जा रहा है ब्याज के लिए, वो पैसा मूलधन है। इसको प्रिंसिपल अमाउंट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको हम लोग पीए से डिनोट करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट से, या पी से डिनोट कर दें सिंपल। ठीक, तो प्रिंसिपल अमाउंट है ये मूलधन। किसे डोनेट करेंगे? पी से डोनेट करेंगे। क्या होता है? वो पैसा जो उधार दिया या लिया जा रहा है वो क्या होगा? आपका मूलधन होगा, जिस पर ब्याज लगना है। ये पैसा हमारा क्या होगा? मूलधन होगा। बस इतनी सी बात है। जैसे आपने बैंक से, मान लो कि आपने बैंक में 10,000 रुपये जमा किया, तो ये आपका 10,000 रुपये क्या है? वो मूलधन। इस पर बैंक आपको एक साल में कुछ ब्याज देती है, मान लो 5% की रेट से ब्याज देती है। तो जो पैसा मिलेगा वो ब्याज होगा। तो पहले हम लोग मूलधन की बात करें। मूलधन समझ लिया क्या होता है। अब देखो, ब्याज क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। ब्याज क्या होता है? ब्याज वो पैसा होता है जो आपको मिलता है। ब्याज को इंटरेस्ट भी बोलते हैं। इसको सिंपल इंटरेस्ट है यहाँ, तो हम लोग एसआई से डोनेट करेंगे। समझ लेना कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रही है यहाँ पर हम लोग। साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं तो एक जनरल टर्म में उसको ब्याज बोल देते हैं। तो वो होता क्या है कि जो पैसा आपको आपके मूलधन पर मिलता है, वो पैसा, या फिर आप अपने मूलधन पे जो पैसा देते हो, आपने उधार लिया है तो आपको जो पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा वो पैसा आपका ब्याज होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, एसआई। इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, ब्याज के बारे में। अब तो ब्याज के बाद एक और आती है कि कितने समय के लिए ब्याज लिया गया है। वो समय, वो टाइम, जितनी देर के लिए ब्याज लिया गया है, मतलब जितनी देर के लिए मूलधन लिया गया है। मान लो आपने मूलधन, आपने कहा कि हम 3 साल में, किसी से उधार लिया, आपने कहा हम 3 साल में चुका देंगे। तो वो जो 3 वर्ष है, वो जो 3 वर्ष का समय है, वो आपका क्या हो जाएगा? 3 इयर्स का जो टाइम पीरियड है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका टाइम हो जाएगा। वो टाइम हो जाएगा जिसके लिए आपने लिया, वो टाइम पीरियड हो जाएगा आपका। अच्छा, अब इसमें हमेशा एक चीज़ डिसाइड होती है, वो है रेट, दर। किस दर पर आपने ब्याज लिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ठीक, यही तय करती है कि आपका ब्याज कम होगा, ज़्यादा होगा, क्या होगा। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, जिसको कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपने कई बार सुना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकों ने बढ़ा दिया, कम कर दिया, इस तरीके से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत देखा जाता है। जब भी कोई लोन लेता है बैंक से, तो कई बैंकों के लोन से वो जो देखता है कि किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। और जब हम लोग पैसा जमा करते हैं तो देखना चाहिए किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा वहाँ हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा जमा करने पर। और इसी तरीके जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, यदि हम लोग वहाँ से लोन लेंगे तो हमको पैसा कम देना पड़ेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आर से डिनोट करते हैं। ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये रेट है, बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको किससे डिनोट करेंगे? आर से डिनोट करेंगे।
तो ये बेसिक चीज़ें आपने समझ ली क्या होती हैं। ठीक, आप समझ के मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, और आपने समझा समय क्या है, दर क्या है, आपने इस से समझ ली। एक और चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, वो है मिश्र धन, अमाउंट, टोटल अमाउंट। इसको ए से भी मोस्टली डिनोट करते हैं, अमाउंट है, इसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये मिश्र धन क्या होता है, ये होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो उसमें सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, जो भी उसमें इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, जो भी उसमें इंटरेस्ट लग रहा है, वो लगने के बाद ये बनता है ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। ठीक, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। अब फिर से समझो मिश्र धन क्या है। जैसे कि आपने 10,000 रुपये जमा किया था, ठीक है, और अब आपको बैंक से मान लो कि आपने 1 साल के लिए जमा किया, और अब आपको मिल रहा है उस पर 1,000 रुपये या 500 रुपये का ब्याज मिल रहा है। मान लेते हैं 1,000 रुपये का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो 1,000 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो आपको अब टोटल कितने रुपये मिल रहा है, 11,000 मिल रहा है। 10,000 जो आपने जमा किया था, 1,000 जो आपको ब्याज मिल रहा है, तो ये टोटल 11,000 क्या आप हो जाएगा, ये मिश्र धन हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका जो आपको मिल रहा है। और मूलधन आपका 10 था और ब्याज आपका 1,000, इन दोनों को जोड़ के जो आता है, ऐसे जब आपको देना पड़ेगा। जैसे आपने कोई चीज़ ली है, मान लो आपने कोई घर के लिए लोन लिया था, ठीक है, 50 लाख रुपए लोन लिया था, और आपको पूरा चुकाते चुकाते वो 20 लाख आपने उसमें ब्याज चुका दिया। ठीक है, टोटल आपने कितना चुकाया, 70 लाख रुपए, तो 70 लाख रुपए आपका मिश्र धन हो गया। ठीक, तो बात समझ गए आप, ये मिश्र धन क्या होता है। इतनी यदि बात समझ में आ गई है तो फिर आगे की बात आपको सब समझ में आ जाएगी। ये बात तो बहुत ही ईजी थी। अब एक देखो, इसमें फार्मूला जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, मैं एक ही फार्मूला बताऊंगा, और भी आगे फार्मूला कुछ ट्रिक के लिए, शॉर्ट ट्रिक के लिए कुछ फार्मूले मैं बता दूंगा, बट एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो इसको देखो, ये है एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। ठीक, ये जो फार्मूला है, यही एक फार्मूला बार बार लगेगा। ठीक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस एक फार्मूले से कम 4 चीज़ें निकल के आती हैं, 4 चीज़ें आप निकाल सकते हो। कभी भी एस आई पूछा जाए आप निकाल सकते हो, पी पूछ लिया जाए, आर पूछ लिया जाए, टी पूछ लिया जाए, और इवन यदि आपसे मिश्रधन भी पूछ लिया जाएगा तो भी आप इस चीज़ से निकाल सकते हो। ठीक है, 5 चीज़ें एक तरीके से आप इस फार्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो, जो कि मोस्टली इसमें पूछी जाती हैं, वो सब चीज़ें आप इसी फार्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। पूरा चैप्टर इस फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो, इतना पावर है इस फार्मूले में। और एक फार्मूला जो मैंने आपको दिखाया, वो फार्मूला क्या है, बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। ठीक है, मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। तो आपका जो काम है वो हो गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वैसे तो बार बार यूज़ होगा, आपको याद हो जाए। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, वैसे इसी शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे हम लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक, ये आपका हिंदी में हो गया फार्मूला, और यही फार्मूला है जो हम लोग बार बार यूज़ करेंगे। यहाँ पर पी है मूलधन के लिए, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, टी है समय 100, और साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, अब बात को समझो। यहाँ पर जैसे एस आई है, अब मान लो आपको पी निकालना है, आर निकालना है, टी निकालना, कुछ भी निकाल, वो इससे निकाल लेंगे। ये चीज़ कैसे निकालते हैं, ये चीज़ समझो। देखो, ये दिया हो एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। ठीक, अभी हम लोग इसके एग्जाम्पल करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। मान लो हमें पी चाहिए, हमें बाकी सब कुछ दिया हुआ है, हमें पी चाहिए, तो पी को उधर रोक लो। ये 100 गुणे अपॉन में है ना, ये भाग में है, ये इधर आके गुणे में हो जाएगा। ये चीज़ याद करो, बराबर के इधर जो चीज़ जिस साइन में होती है वो उसके इधर आकर अपोजिट साइन में हो जाती है। ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो इधर आके क्या हो जाएंगे, नीचे डिवाइड में हो जाएंगे। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। जो वहाँ अपॉन में है इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में इधर आके अपॉन में हो जाएगा, यानी डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है बात। अब उसके बाद वैल्यू रख दोगे तो आपको पी की वैल्यू निकल आएगी। सेम यही चीज़, यही यहाँ पर यदि पी ना निकालना होता, आर निकालना होता, तो आर को यहाँ रोक लो, पी और टी को नीचे ले आओ,
ठीक है, अब इसको देख लिया ना, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। अब इसमें क्या करेंगे, यदि हमें मान लो कि यहाँ पर आर चाहिए, आर चाहिए तो आर को रोक लो और पी और टी लिख दो नीचे। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला बन गया आपका। ठीक, दूसरा फार्मूला हो गया ये। और इसमें यदि आपको टी चाहिए आपको, तो आपको क्या करना है, टी को वहाँ रोक लो और पी और आर को यहाँ भेज दो भाई। अब आपका क्या बन गया, टी का फार्मूला समय निकालने का हो गया। तो जो निकालना हो वो वहाँ रोक लो, बाकी यहाँ ले आओ, आपका काम हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और समझ, ये जो टी है, ये जो समय है, ये आपको वर्ष में ही चाहिए, क्योंकि जो ब्याज होता है वार्षिक होता है। यदि वर्ष में नहीं, इसको महीने में दिया हो तो हम लोग इसको बदल लेंगे। जैसे हम लोग कहें कि 6 महीने, तो 6 महीने को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 वर्ष। 6 महीने को क्या लिख सकते हैं भाई, 1/2 वर्ष। ठीक, 12 महीने का वर्ष होता है ना। और यदि आपको इसका कोई क्या है, देख कि आप 3 महीने का लिखो तो बस 12 को डिवाइड करते जाओ जितना है। जैसे कि मैंने 12 को 6 से डिवाइड किया तो ये क्या आ गया, 2 आया, तो नीचे 2 लिखा जाएगा। अब यदि 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, तो नीचे क्या लिखा जाएगा, 1/4 वर्ष हो जाएगा। ठीक, यही कोई 4 महीने का है, 4 महीने का है कोई, तो क्या करेंगे, 12 को 4 से डिवाइड करो, 3 आता है, तो 1/3 वर्ष। बात समझ में आई। महीने को यदि वर्ष में बनाना है तो क्या करेंगे, 12 से उसको डिवाइड कर दो, जितने मैंने दिए और जो वैल्यू आ जाए उसको नीचे रख देना, 1 के अपॉन में आपका आ जाए। सिंपल ट्रिक मैं बता रहा हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा आपको यूज़ ना करना पड़े ब्रेन का, आपको सिंपल ब्रेन के यूज़ से आपका काम बन जाए। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है ये, तो बहुत ज़्यादा इसको कठिन करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा देखो, 2 चैप्टर जो हम लोग आगे पढ़ेंगे मिक्सचर वगैरह के, ठीक है, और ये जो चैप्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अभी मैंने नहीं पढ़ा है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, आप बिना उसके ही, बिना रेशियो के और फ्रैक्शन जो चैप्टर है मिक्सचर वगैरह, तो इनके बिना भी आप यहाँ पर पढ़ लोगे। मैं इस तरीके से बताऊँगा कि आपको समझ में आ जाएगा और कुछ हद तक वहाँ पर भी आपका हेल्प होगा। ठीक है, इससे तो स्क्रीनशॉट यदि लेना हो तो इसको ले लो। तो अब हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे चीज़ों को। देखो एक एग्जाम्पल है ये सामने, कह रहा है 4,000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि क्या है। अच्छा, जिन लोगों को समझ में आया वो लगाने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके तो लगाओ, और यदि लगा लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। जिनको नहीं आया, जो पहली पहली बार पढ़ रहे हैं, वो यहाँ पर देखें कि कैसे होता है। ठीक है, या जिसको भी नहीं आया, तो 4,000 की राशि पर, है ना, राशि कौन सी, 4 जिस पर ब्याज दिया जा रहा है 4,000, तो यही आपका प्रिंसिपल अमाउंट यानी पी हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। अब कितने टाइम के लिए दिया जा रहा है, 3 वर्षों के लिए दिया जा रहा है, तो टाइम आपका टी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6% वार्षिक दर से, ये जो वार्षिक दर है ये आर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ये आर है, 6 हो जाएगा। ठीक, बात समझ में। से साधारण ब्याज की राशि क्या है, ऐसा ही पूछा गया, कितना सिंपल है। जब आपने तीनों चीज़ें राइट डाउन कर ली, अब आपको एस आई निकालना है, वही फार्मूला लगा दो बस, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। पी आर टी लिखो चाहे पी टी आर लिखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लिखना हो लिख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन में एक ही बात है। 100, ये 2 0 इससे कैंसिल हो जाएंगे, 6 18, 18 को 72 और ये 1 0, 720 रुपये आपका क्या आ गया, रुपये 720 रुपये आपका क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आपका ब्याज जो पूछा गया था 720 रुपये आ गया, काम खत्म। अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो उसका मैं पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिखा, मैं सिर्फ उसके जो डाटा है वो फिट करूँगा यहाँ पर, आप लोग खुद करोगे वो क्वेश्चन। ठीक है, डाटा फिट करूँगा सिर्फ यहाँ पर। देखो, किस राशि पर, राशि पूछी गई कौन सी राशि पर 2.5 वर्षों के लिए टाइम दिया गया है, 2.5 वर्ष, 7% वार्षिक ब्याज की दर से, आर जो है आपका 7% दिया गया है। सिर्फ साधारण ब्याज की राशि यानी एस आई कितनी हो जाएगी, 1,050 हो जाएगा।
राशि पूछी गई है, यानी आपसे क्या पूछा गया? मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट पी पूछा गया। चलो करो। अभी मैंने बताया था कि एसआई वाले फार्मूले में यदि पी पूछा गया हो तो क्या करना पड़ता है, ठीक है, बताया था, वही करो। फार्मूला क्या था भाई? जिन लोगों का हो गया है वीडियो को पॉज करके सॉल्व किया हो, ठीक है, क्योंकि ऐसे सिर्फ देखने से काम नहीं बनेगा, आपको खुद पेन लेकर कॉपी लेके बैठना पड़ेगा वीडियो में और सॉल्व करना पड़ेगा, तब है आप, तभी आपका क्या होगा, आएगा क्वेश्चन आपको। समझो बात को। सब यदि आपने लिख लिया तो एस आई इज इक्वल टू, मैंने फार्मूला बताया था, पी आर टी अपॉन 100, पी को वहीं रोक दो, तो ये फार्मूला जो कि बनाया था मैंने आर टी, और यहाँ 100 मल्टीप्लिकेशन मिलता है, देखो याद आया, पी, ठीक। इस फार्मूले में ही वैल्यू रख दो और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो बस क्या करना है, वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखो। एस आई कितना दिया गया है? 1050 दिया गया है, ये 100 है। आर कितना है? 7 है। टी कितना है? 2 सही 2.5 दिया गया, 2 सही 1/2। इसको भी जानते हो क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 प्लस 1 5/2, ठीक। इस चीज़ को कुछ लोग देखो नहीं समझ पाते, ऐसे कुछ भी लिखाओ, इसका इसमें गुणा कर दो, ठीक। ये अंश है, ये हर है, और ये जो सही बटन में लिखा है 2, 2 का हर में गुणा करो, 2 दूनी 4, और ये एक उसमें जोड़ दो 5। ऐसे नहीं समझ पाते हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2 + 1/2, और फिर इसका एलसीएम लोगे, यहाँ पे आएगा 2, और ये आएगा 4 + 1, ये क्या हो जाएगा 5/2, ठीक। बात समझ में आई? तो ये यानी क्या लिखा है इधर से 5/2, तो 5/2 लिख दो यहाँ। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग मतलब बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं उनको भी चीज़ समझ में है, अदरवाइज मैं जो पता है मोस्टली लोगों को सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। 100 को कट मत करना, इजी हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 एक 5 और 0, और 7 से कट कर देंगे 210 को, तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 हो जाएगा। पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाए थोड़ा, ठीक। देखो 5 से इसको कट किया, 5 दूनी 10, 5 एक 5 0, इसको इससे कट कर दो, ये हो जाएगा कितना? 30 हो जाएगा। अब देखो ये 2 है ना, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये इसके अपॉन के अपॉन में ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 30 में मल्टीप्लाई करा दो तो क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, 30 दूना 60 होता है, और 2 0 तो आगे लगे ही हुए हैं, बस इतने रुपए आ गया। हाँ सर, क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि कितने रुपए पर 7% वार्षिक ब्याज दर से 2.5 वर्षों का साधारण ब्याज 1050 मिलेगा। अच्छा, इसका दैनिक जीवन में बहुत काम है, जैसे कि आपको मान लो चाहिए हो कि भाई हमारे पास इतना पैसा है, आपको ये कैलकुलेट करना है कि हमें कितना ब्याज मिलेगा, या आप कहते हो कि हमें इतना ब्याज चाहिए सालाना, उसके लिए कितना पैसा जमा करना पड़ेगा, तो आपको इस सब की कैलकुलेशन आनी चाहिए। यदि आपको सिंपल कैलकुलेशन ही नहीं आएगी तो फिर कैसे काम बनेगा, ठीक है। तो यह आपको, इससे आप पता चल सकता है कि यदि आपको कितना ब्याज चाहिए, कितना आपको वार्षिक दर मिल रही है, उस पर आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई? तो होप कि ये चीज़ समझे होगे। इसको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ठीक है। तो अब कुछ लोग जो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, देखो यहाँ देख लो, मेरा थोड़ा जल्दी मूव करा दिया मैंने, ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन और करेंगे, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखेंगे आज, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे आए हुए क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन इतने सरल नहीं होंगे, लेकिन ये एक ये बेस है, बेस बनाना ज़रूरी होता है। यदि बेस बना दिया किसी का तो फिर बस उसको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखो तीसरे नंबर पे क्या है क्वेश्चन, कितने समय में पूछा गया टाइम, 4% वार्षिक दर से, कितनी दर है 4%, 4500 रुपये के ऋण पर 4500 रुपये के ऋण पर, ठीक है। तो जो आपका पी है मूलधन वो है 4500 रुपये, 360 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएंगे,
SI कितना है, 360 रुपये है आपका। ठीक, बात समझ में आई। चलो टी निकालना है, वही जो मैंने फार्मूला था उससे जल्दी से कर लो बस, बहुत जल्दी से, और आ जाएगा आपका क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। मैं एक एक टाइप का बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, SI इंटू 100/T, वहीं रोक लो तो क्या हो जाएगा, PRT था ना, तो P और R नीचे आ जाएगा बस। अब SI की वैल्यू कितनी, 360 गुणे 100, और P कितना है 4500, R कितना है 4, ये आपका T। तो देखो 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये हो गया 45 हुआ था। अब चाहे ऐसे काट लो, 4 9 36, 90, 45 दूना 90, तो टी क्या आ गया, 2 आ गया। टी इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 वर्ष टाइम, ये वर्ष में होता है ना, तो ठीक है आपका क्या हो गया 2 वर्ष। बस इतना सा था, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। ठीक, बहुत ही इजी, बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें रेट निकालनी है, ये निकाल लेंगे 4 तो हम लोगों की सारी चीज़ें हो गई। अब इसी टाइप से कुछ मिले जुले क्वेश्चन आएंगे, उनमें थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा, तो इस तरीके से देख लेंगे। तो देखो कह रहा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, यानी आर नहीं पता, 3600 रुपये का, 3600 रुपये का एक ऋण 3 वर्षों में 4800 हो जाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका है 3600 रुपये, टाइम दिया है 3 वर्ष, और एक चीज़ और दी गई 4800 रुपये, ए दे दिया गया है, मिश्र धन दे दिया गया है, यहाँ 4800 रुपये हो जाता है। ठीक है, यहाँ आपको SI नहीं दिया गया, लेकिन फार्मूले में आपको SI चाहिए होगा, है ना, लेकिन SI नहीं दिया गया आपको, आपको मिश्र धन दे दिया गया, अमूल धन दे दिया गया। तो भाई एक बात बताओ, अभी हम लोग फार्मूला देखा था, SI क्या होता है या ए क्या होता है, जो अमाउंट है ए मिश्र धन, वो होता है मूलधन प्लस ब्याज के बराबर, यही होता है ना। अब ब्याज यदि नहीं पता तो ए को माइनस पी कर लो, तो ये SI का फार्मूला बन गया, क्या हो जाएगा, ए माइनस पी। ठीक, यानी कि यदि हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो हम मूलधन में से, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो हम लोग का ब्याज निकल आएगा। अब ये कितना है 4800 रुपये, और वो कितना है 3600 रुपये, है ना, घटा दो भाई, ब्याज कितना निकल आया 1200 रुपये। ठीक है, 4800 है ना, हाँ ठीक है, तो ब्याज कितना निकल आया 1200 रुपये आपका, SI निकल आया। अब SI हमारे पास यदि आ गया है तो हम लोगों को वही आर वाला फार्मूला लगाना है, क्या हो जाएगा SI इंटू 100, आर को रोक लेंगे तो P और T नीचे आ जाएगा, P और T। अब SI कितना हो गया 1200, ये 100, P कितना था 3600, और टाइम कितना दिया गया है 3 वर्ष का। चलो कैलकुलेट करो, करो भाई जल्दी, 2 चीज़ों को 12 3 36, कितना 12 3 36, 3 3 का 9, यानी 100/9, ये आपका क्या हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, 100/9 ऐसे नहीं लिखाया था, तो आप इसको डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा ये आपका जाएगा 9 1 9 9, 11 सही 1/9। ठीक है, देख लो, देखो यहाँ डिवाइड करेंगे, 9 1 9 9, बचे कितना 1, ये 10, ये हो गया 9, और ये हो गया 1, 11 सही 1/9। ठीक है, अच्छा जब आप आगे कुछ चैप्टर पढ़ोगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो आप उसको खुद समझ में आ जाएगा कि ये क्या, आपको याद हो जाएगा, आपको ये चीज़ यहाँ भी याद करा दी जाएगी कि यहाँ पर ये कैसे 100/9 होता है, वो 11 से 1/9 होता है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर थोड़ी याद करनी होती है। इससे आपको जो चैप्टर होते हैं, कुछ चैप्टर उनमें आपको बहुत ही आसानी मिलती है, बहुत ही फास्ट तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। बट अभी के लिए मैंने बता दिया कि ये कैसे करते हैं, ठीक है। जब आप वो सीख लोगे तो आप इसको और फास्ट तरीके से कर लिया करोगे। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपके आ गई है रेट, आ गई है रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई है, आपसे पूछा गया था, ये आपका आंसर हो गया।
तो आज जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखे वो क्वेश्चन क्या देखे, वो सिर्फ क्वेश्चन देखे थे कि चैप्टर को समझा क्या होता है, चीज़ें सारी क्या होती हैं, ये चीज़ समझ ली, और हमने लगा के देख लिया कि कैसे हम लोग एक सिर्फ एक फार्मूले से 4-4 5-5 चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ निकाल सकते हो। अब इसी में यदि कोई पूछ ले कि मिश्र धन क्या होगा, तो आपने साधारण ब्याज निकाला, मूलधन आपको पता ही था, आप दोनों को ऐड कर दिया, आपका मिश्र धन निकाला। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कम से कम 5 चीज़ें मैंने बताई, 5 चीज़ें आप इससे निकाल सकते हो। और भी तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे जो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। इसमें क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं एसएससी में, बैंक में, जिसमें इसमें पूछे गए सब क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जिससे आपका क्या होगा, पूरा टॉपिक बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक बढ़िया से पढ़ लो, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने के लिए ये दोनों टॉपिक आपके बहुत मजबूत होगा, तो समझो सवाल 100% आएगा ही इससे, और आपसे लग जाएगा, आपसे लगे बिना रहेगा नहीं वो, और सवाल बहुत ही जल्दी लगेगा आपसे यदि आपने प्रैक्टिस कर ली तो। लेकिन इसके लिए आपको जो, देखो यूट्यूब में जो ट्रिक्स बताई जाती हैं वो सारी ट्रिकें जो बताई जाती हैं वो सब ट्रिकें मुझको आती हैं, यदि और कुछ ज़्यादा ही आती होंगी, जिस भी टीचर की आप बात कर लो तो उतनी तो आती ही आती हैं, ज़्यादा भी आती होंगी। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि ट्रिक के बावजूद जो आपका मेन कॉन्सेप्ट है, बेसिक है, यदि आपको क्लियर नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे। आप ये मत सोचो कि वहाँ आप जाओगे ये क्वेश्चन अच्छा ये अटक, ये क्वेश्चन अच्छा वो अटक, ऐसा नहीं होता। वहाँ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको समझने के लिए, उसको लगाने के लिए आपको आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। बेसिक एक बार अपना जो बेस जो नींव है उसको मजबूत कर लो, फिर जितनी भी ट्रिकें सीखनी वो सब ट्रिकें यहाँ पे सिखा दी जाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक जरूर सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उसको उतना ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, कमेंट में मुझको बताओ वीडियो आपको कैसी लगी आप, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तक गुड बाय एंड टेक केयर।